अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ चल रहा है। अब सबूत भी देख लीजिए। सीमा पार डर इतना गहरा है कि आधी रात को जनरल मुनीर वॉर रूम में संसद सत्र बुलाने का फरमान जारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति से आदेश जारी करवा रहे हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान के आतंकी कैंप की लोकेशन भारत को मिल चुकी है। नाज़रीन, बिल्कुल ही पागलपन सवार हो चुका है। ना अक्ल है, ना समझ है, ना हालात का कुछ अदराक है। एक तरफ अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं कि जंग रुकवाओ, और दूसरी तरफ रूस में बैठा पाकिस्तान का सफीर भारत को एटमी हमले की धमकी देता है। जी हां, रूस में बैठा पाकिस्तानी सफीर भारत को फुल स्पेक्ट्रम हमले की धमकी देता है और भारत ने इसको उठा लिया है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मोदी का नाम लेते हुए घबरा रहे हैं। जो बड़े सुप्रीम लीडर जिनको समझा जाता है नून लीग के अंदर, नवाज शरीफ साहब, उनकी जुबान के ऊपर तो मोदी का नाम आते पता नहीं क्या डर और खौफ महसूस होता है, नाम ही नहीं आता। वैसे वो आ जाते हैं जाती उम्रा में, वैसे वो किसी और जगह पर भी चले जाते हैं, वो जाकर वहां पे मुलाकातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, बगैर वीजा के लोग आ जाते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ एक भी बयान अभी तक नहीं आया। और भारत जाहिर है कि बहुत ज्यादा खतरनाक एंगल से पाकिस्तान की तरफ हमलावर है। अरे भारत बिलाखिर दोस्त तो नहीं है ना पाकिस्तान का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर खदशा और ये डर वाकई है कि जंग हो सकती है, नुकसान हो सकता है। देखो सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय। पागल आदमी, इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है। तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को, एक नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग दिखा रहे हो हमें, एक चाय का। तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। कि हम जो है इंडिया के साथ तो ठीक है, ऑफेंसिव पे चल रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस का जो बयान आया है, जो अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो तो इसको बायलैटरली जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, जबकि जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं कि जी आप अपना स्टीम वेंट आउट कर लें। तो ये बातें जो हैं ये तो दरमियान में देर इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमारे जो फॉरेन ऑफिस को जेडी वेंस के इस बयान के ऊपर तो बहुत शदीद जो है वो रद्द अमल देना चाहिए था, और उनको मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जो है रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर इसको जो है वो उजागर करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपने देखा कि वो रोजाना टीवी के ऊपर, मुख्तलिफ टॉक शोज के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम के अंदर जाके उनको मोबिलाइज करना, इस टाइम पे उनको सहारा देना, इस टाइम पे सिविल डिफेंस की जो तरबियत है उसको सामने लाना, इस टाइम पे जो फायर ब्रिगेड की जो मूवमेंट है साहब, इस कौम की हालत तो देखें आप। अब्दुल्ला साहब ये तो मीम्स बना रही है। मैं आसिम साहब यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये तो हमें करनी वाली है ना, ये तो अवाम को गवर्नमेंट के साथ मिल के करनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात जो है, इससे जो अभी नरेंद्र मोदी का अगर आप ओवरऑल देख लें, जो फौजी साइड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस तरीके से आपने देखा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट हो रही हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसा नहीं हो रहा। हम जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का जो है वो तजुर्बा करते हैं कामयाब, उनकी जानिब से कोई नहीं होता। हमारी एयरफोर्स जो है वो अलर्ट है, हमारी नेवी जो है वो अलर्ट है, लेकिन वो करेंगे क्या? पहली बात यह है कि वो आपका नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो तंग करें। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनका बात नहीं बन रही, लेकिन वो अपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको वो मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक और वो जो वादी में एडवांटेज उनको हासिल रहा। और तीसरी बात यह है कि आप इंडियन जो बिजनेस इस टाइम पे इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीसीएल जो है 25 मई तक चल रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, अरबों लोगों के डूब जाने हैं। दूसरी जानिब जो है वो जो टैरिफ लग गया है, और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका है जो जितनी शिप लाइनर्स हैं,
शिप लाइनर्स ने ऑलरेडी वॉर जो टैरिफ उसके ऊपर जो एक सरचार्ज है वो कंटेनर्स के ऊपर लगा दिया है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाएगी। और फिर सिलिकॉन वैली के अंदर मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ कि इस टाइम पे 13% जो ओवरऑल भारत के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और बिलखसूस 21% जो यूरोप के जो और अमेरिका के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्होंने अपने होम टाउन्स को जो है अपने हेड ऑफिसेस को लिख दिया है कि हम जो है वो शायद अगर वॉर की सिचुएशन अगर होती है तो वी हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस इन इंडिया। कैन इंडिया अफोर्ड दिस इकोनॉमिक ब्लो बैक? एरियल रूट से उसको वैसे नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक ब्लो जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ इरशाद साहब को, मेरी रिक्वेस्ट है इरशाद साहब कि इरशाद साहब जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर भट्टी साहब, रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुन ले भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर। अरे सर एक मिनट और भट्टी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर प्लीज। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको, आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बोलूंगा तो अरे हुजूर आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब हैं, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे। आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों दिन पे दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, और अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत जितना लंबा टाइम ले रहा है कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और ये बात सही भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का अगर आप इस टाइम का मीटिंग देखें तो वो लगातार हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो थल सेनाध्यक्ष है, या फिर जो जल सेनाध्यक्ष हैं, सबसे उन्होंने मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तो ये प्रोपेगेंडा करने में लगा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इस बात को भी मानने को तैयार है कि दुनिया जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान का साथ न देकर भारत का साथ दे रही है। तो पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल से जिसको कि बैन किया गया है, वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि अगर आप उन सब चैनलों पर जाकर अगर आप देखें तो वहाँ पर साफ पता चलता है कि वो किस प्रकार से इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो न्यूज़ हुई ही नहीं है उसके ऊपर भी वो लोग इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सही है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है वो हमें नहीं बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स पर चल रही है, उसके खिलाफ भारत ने जो कड़ा एक्शन लिया है, उसके सपोर्ट में हम भारतीयों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। अभी पाकिस्तानी आर्मी जो है, आर्मी चीफ जो है वो सामने दिख नहीं रहा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ या फिर जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो जलसे करते थे। लेकिन अगर आप जब से पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद अगर उन लोगों का मूवमेंट देखें तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी डर है कि भारत इस बार आतंकियों से ज़्यादा आतंकियों को पालने वाले पे प्रहार करेगा। और इसीलिए भारत जो है इतना टाइम ले रहा है, क्योंकि भारत इस बार का जो हमला है वो ऐसी जगह पर करेगा जहाँ पर पाकिस्तान को सबसे अधिक चोट मिलेगी। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसका ये कहना है कि
भारत जो है वो कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के ये बात तो साफ समझ में आता है कि पाकिस्तानियों के अंदर भारत को लेके काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।